12 राशियों में तमाम प्रकार के ऐसे जातक हैं जो अनेक प्रकार की राखियां, लेकिन आपको ये बता दें कि जैसे 12 राशियों में उन बहनों को खास करके ये ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे वस्त्रों को पहन करके राखी को बांध रहे हैं। और रही बात कि 12 राशियों के जातकों को जो रक्षा सूत्र बांधे वो काले धागे को छोड़ करके, वो चाहे कुंभ राशि के हों और चाहे मकर राशि के हों, चाहे जिस राशि का स्वामी शनि हो, उनको काले रंगों से बचना है, काले वस्त्रों से बचना है। 12 राशियों के जातकों को सिर्फ एक सूचना ये मैं देना चाहता हूँ जो उनको भ्रम में ना डाले। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब रक्षा सूत्र बंधवाएं तो भाइयों को पीत वस्त्र धारण करना चाहिए, पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई एक गुरु के समान उस समय है। भाई ये सामने बोध करा रहा है कि बहन तुम आई हो और इस रक्षा सूत्र को बांधते हुए इस चीज को महसूस करो अपने जीवन में कि मैं आपके लिए सदैव समर्पित हूं और बैठा हूं। तो इसलिए पीत वस्त्र को धारण करके ही भाई रक्षा सूत्र को बंधवाएं। अब रही बात कि बहनों को कौन से वस्त्रों को धारण करके, तो हरा वस्त्र है, फिरोजी कलर का वस्त्र है और गुलाबी कलर के वस्त्रों को धारण कर लेना चाहिए। लाल कलर के वस्त्रों को, खास करके दो ऐसे महत्वपूर्ण कलर हैं जिससे आपको बचना है। एक तो नीला, नीले में गाढ़ा रंग, गाढ़ा नीले रंग से आपको बचना है। दूसरा ये कि काले रंगों से आपको बचना है। इन दो प्रकार के परिधानों को धारण करके भाइयों के हाथ में आप रक्षा सूत्र ना बांधें। इसको पहन करके अगर आप बांधती हैं तो वास्तव में वो जीवन वर्ष भर, यानी कि आने वाला अगला रक्षा सूत्र जो होगा, रक्षाबंधन का पर्व होगा, वो तब तक विवादों से घिरा होगा। इसलिए उन बहनों को, उन माताओं को ऐसे रंगों से बचना चाहिए। अब रही बात कि 12 राशियों के जातकों को ऐसी कौन सी राखी बांधना चाहिए। खास करके जैसे कई सारी राशियों के स्वामी चंद्रमा हैं, जैसे कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, तो चंद्रमा जल तत्व कारक हैं। जैसे मीन राशि जल तत्व कारक है, तो जो जल तत्व कारक ऐसी राशियां हैं, उन राशि के जातकों को विशेष कर खास करके चांदी की राखी या फिर सफेद सूत्र की राखी हो, सफेद सूत्र की राखी आपको बांधनी चाहिए, जिसको बांधने से आप ऊर्जात्मक स्थिति में रहेंगे। रही बात और अन्य राशियों की, तो खास करके ये है कि आप लाल रंग के राखियों को आप अपने हाथों में बांध सकते हैं। लाल हो, पीला हो, हरा हो, गुलाबी हो, या फिर ऐसे तमाम कलर हैं जिन्हें बांधा जा सकता है काले और नीले रंगों को छोड़ करके। ज्यादा डार्क रंग अधिक ना हो, जितना ज्यादा वो संयमशील रंग होगा। कहते हैं कि आत्मा जैसे निर्विकार है, पवित्र है, उसे जिस रंग में रंगो ऐसे ही रंग जाती है। तो ऐसे में आप बहुत अधिक गाढ़े राखी वाले रंगों को, जो जो रंगों वाली राखियां हैं, उससे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। और इसलिए बचना चाहिए कि अधिक रंग वाली राखी को जब आप बांध करके चलेंगे, तो पहली बात, यदि ग्रह मान लीजिए बहुत अधिक लाल है और मंगल आपका बहुत ज्यादा बलिष्ठ है, तो ऐसे में आपको बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा क्रोध भी महसूस होगा। ये बेशक रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व है, लेकिन इस पवित्र पर्व में बांधा हुआ धागा आपके जीवन में किसी अनैतिक ग्रहों को ऐसा तो नहीं बूस्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं प्रबल कर रहा है। इसको भी ध्यान में रखते हुए आपको फीके रंग जितने ज्यादा हल्के हों उतना अच्छा ही आपके लिए होगा। खास करके यदि आप किसी धातु की, खास करके चांदी की राखी आप अपने हाथों में सुशोभित कर रहे हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में प्रबलता रहेगी, मन में शांति होगी, लक्ष्मी में स्थिरता होगी, कार्य शैली में आपके बदलाव आएगा, भाई बहन में प्रेम अटूट बना रहेगा। 12 राशियों के जातकों को सिर्फ इतना कहेंगे, उन बहनों को जब रक्षा सूत्र आप बांधने चलें तो उससे पूर्व भगवान को समर्पित करें। खास करके हनुमान जी, बालाजी महाराज को आप स्मरण करके ही राखी बांधें। अगर मंदिर देवालय वहां पर नहीं है, नहीं चढ़ा सकती, तो उन भगवानों को स्मरण कर लें, उनको दीपक पहले दिखा दें, तब भाई के मस्तक में, ललाट में आप तिलक लगाएं। जिससे जब भगवान को वह समर्पित राखी हो जाएगी तो वह एक प्रसाद हो जाएगा, वह एक सूत्र नहीं रहेगा, एक प्रसाद हो जाएगा। तो ऐसे प्रसाद, जब जिस चीज को प्रसाद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वास्तविक रूप में उस प्रसाद को ग्रहण करके जीवन में तमाम प्रकार के विजय को प्राप्त किया जा सकता है।